चैप्ट। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं आई के साथ, और ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो कि हमारे मॉलिक्यूल का जो सेंटर होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। लाइक ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल के सेंटर के ऊपर ये हमारे पास पॉइंट प्रेजेंट होगा जिसको हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर जो इमेजिनरी पॉइंट है, जब हम इसके ऊपर से मूव करेंगे तो किस तरीके से मूव कर सकते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं लाइक इस तरीके से, तो यहाँ पे जो हमको एटम मिल रहा है अदर साइड पे, जब इसी लाइन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर हमको क्या मिलना चाहिए, अदर एटम मिलना चाहिए। सो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि हमने बोला सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, थ्रू विच इट इज पॉसिबल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एवरी एटम टू एन आइडेंटिकल एटम एट द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। सेम लाइक अदर साइड पे भी हमको सेम एटम मिलना चाहिए। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको आई से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 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 इस तरीके से है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम नेमिंग भी कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4। सो हमको क्या है, यहाँ पे सेम एटम मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो हम ग्रुप थ्योरी में नेमिंग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है, लाइक सेम होते हैं सारे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, जब हम यहाँ पे मूव करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। इतने ही डिस्टेंस पे अब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन मिल रहा है। यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन मिल रहा है। इसके बैक साइड पे भी हाइड्रोजन मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकेंड मॉलिक्यूल ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देयर इज हाइड्रोजन, ठीक है। जब हम यहाँ से इमेजिनरी पॉइंट से मूव करेंगे तो हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ से मूव करेंगे तो हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ से मूव करेंगे क्लोरीन मिल रहा है, इससे यहाँ पे मूव करेंगे तो क्लोरीन मिल रहा है। सेम एटम मिल रहे हैं लाइक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अदर मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल PtCl4। तो PtCl4 हमारे पास प्रेजेंट होगा, PtCl, यहाँ पे Cl Cl Cl, ठीक है। अब हमको कहाँ पे मूव कर रहा है, लाइक इमेजिनरी पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड इस तरीके से मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे भी हमको क्लोरीन मिल रहा है सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी क्लोरीन मिल रहा है। यहाँ पे मूव करते हैं तो क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ पे मूव करेंगे तो क्लोरीन मिल रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं BF3 मॉलिक्यूल। क्या इसके अंदर हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट है। तो यहाँ से हम इधर मूव करते हैं तो हमको फ्लोरीन मिल रहा है, यहाँ पे हम मूव करते हैं तो हमको कोई भी एटम नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से H2O मॉलिक्यूल देख लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इमेजिनरी पॉइंट, यहाँ पे हम मूव करेंगे हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे कोई भी एटम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थोड़े से एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक यहाँ पे हमारे पास इस शेप में हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसका सेंटर क्या होगा, हमारे पास ये होगा, ठीक है। जब हम मूव करेंगे यहाँ पे तो हमको एटम मिल रहा है, सो इसके नीचे हम मूव करेंगे तो यहाँ पे भी हमको एटम मिल रहा है। अब हम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव करेंगे, एटम मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एटम मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी हमको एटम मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ मूव करेंगे, एटम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B B B B B B, ठीक है। इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सो हमको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। यहाँ पे एटम है, यहाँ पे भी सेम एटम है, लाइक डिफरेंट एटम नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बी है, यहाँ पे भी सेम बी है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, 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 और यहाँ पे मैंने आइटम चेंज कर दिया, सी कर दी। यहाँ पे बी था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया। तो अब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं, तो किस तरीके से देखेंगे, लाइक इमेजिनरी पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे तो एटम मिल रहा है सेम, यहाँ पे भी हमको सेम एटम मिल रहा है सेम पोजीशन पे, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे हमको अदर एटम मिल रहा है। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सो ये था हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट होगा ऑन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हम मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, और हमको क्या मिलना चाहिए, लाइक जितने डिस्टेंस पे हमको ये वाला एटम मिल रहा है उसी उतने ही डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन के अंदर हमको अदर एटम मिलना चाहिए। सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। H2 है, H2 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, सो H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। H2 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हमको H मिल रहा है, यहाँ पे भी H मिल रहा है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।